देखिए, इस वीडियो में मैं आपको भोजन के सारे 18 नियम बताऊंगा और उनके पीछे के वैज्ञानिक कारण भी समझाऊंगा। सबसे पहला नियम, और देखिए, खाने की चीजों को कभी भी लेटकर या खड़े होकर या कि फिर चलते फिरते नहीं खाना चाहिए। खाना जो है हमेशा जमीन पर बैठकर और थाली को भी जमीन पर ही रखकर खाना चाहिए। देखिए, जब हम लेट कर खाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ये बहुत ही धीमा हो जाता है। जब हम खड़े होकर या चलते फिरते हुए खाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में तेज हो जाता है। पर जब हम जमीन पर पालथी मारकर बैठते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे पैर, जो हमारे शरीर का लगभग आधा हिस्सा होते हैं, वो दब जाते हैं और हमारे ब्लड सर्कुलेशन का सबसे बड़ा भाग पेट की तरफ हो जाता है, जैसा कि खाना खाते समय होना ही होना चाहिए। इसके अलावा जमीन पर थाली रखी हुई होने से खाना खाने के लिए हमें बार बार झुकना पड़ता है और सीधा होना पड़ता है, जिससे हमारा पेट बार बार कॉन्ट्रैक्ट और बार बार रिलैक्स होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमारी आंतों का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेहतर होता है, यानी पाचन क्रिया जो है ये तुरंत ही शुरू हो जाती है और कब्ज की परेशानी कभी भी नहीं होती, और अगर है तो खत्म हो जाती है। पर देखिए, ये तो बहुत छोटा सा फायदा है। जमीन पर बैठकर खाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप चाहकर भी जरूरत से ज्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि जमीन पर बैठकर अगर आप ज्यादा खाएं तो आपको सांस लेने में ही दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से खाना खाने का क्लासिकल रूल, यानी आधा पेट खाने से, चौथाई पेट पानी से और चौथाई पेट हवा के लिए खाली रहना चाहिए, सिद्ध हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और कम ही रखना चाहते हैं तो आप कुल मिलाकर एक काम कीजिए, आप जमीन पर थाली रखकर और जमीन पर ही बैठकर खाना खाना शुरू कर दीजिए। इस चीज को भी समझिए कि जब आप कुर्सी पर बैठकर टिक कर खाते हैं तो पेट एकदम ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से ना केवल आप जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं, बल्कि पेट पर ज्यादा जोर पड़ने की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये ढीला पड़ने लगता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी परेशानियां आज के लोगों को हैं, उतनी पहले कभी भी नहीं हुआ करती थीं। अब आ जाइए दूसरे नियम पर। खाना खाने से पहले दोनों हाथ कोहनी तक, दोनों पैर पिंडली तक और चेहरा कान तक धो लेना चाहिए। देखिए, दिन भर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर पर चिपकते रहते हैं, तो हाथ और पैर इसलिए धो लेना चाहिए। और चेहरे को कान तक धो लेने से खाना खाने से पहले सिर में जैसी ठंडक होना चाहिए वैसी हो जाती है, जिसकी वजह से ना केवल आंखों की रोशनी बल्कि जीवनी शक्ति भी बढ़ जाती है। अब आ जाइए तीसरे नियम पर। खाना खाना शुरू करने से पहले 2-2 घूंट पानी मुंह में लेकर 32 बार कुल्ले कर उसको पी लेना चाहिए। देखिए, दिन भर में जो भी चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या जो भी चटर पटर आम तौर पर लोग खाते रहते हैं, या कि फिर क्योंकि ज्यादातर लोग सही मात्रा में पानी नहीं पीते, इसकी वजह से होता यह है कि आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं, जिनसे लार बनती है, उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। पर इस तरह से कुल्ला कर लेने से सैलिवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं और 32 बार कुल्ला कर लेने से उनमें बहुत सारा टाइलिन मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है और भूख कम लगना या नहीं लगना जैसी परेशानियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। इस चीज को भी समझिए कि जब भी आप पानी पिएं तो आपको इसी तरह से हर एक घूंट को 10-10, 15-15 बार कुल्ले कर ही पीना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में इसी तरह से पीने की चीजों को खाने के लिए कहा गया है। और ऐसा करने से पाचन शक्ति जो है
बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब आ जाइए चौथे नियम पर और देखिए, खाना जो है एकदम गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि चूल्हे से उतारी और थाली में रखकर खाना शुरू कर दिया। देखिए, बहुत ही ज्यादा गर्म खाना दांतों के लिए और आंतों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। दांतों के लिए ऐसे क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्म खाना खाने से हमारे मसूड़े और दांतों का एनेमल कमजोर होता चला जाता है, और आंतों के लिए इसलिए क्योंकि बहुत ही गर्म खाने में सभी केमिकल रिएक्शंस बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर शरीर का पित्त बढ़ता है, यानी एसिडिटी हो जाती है, और लंबे समय में अल्सर्स हो ही जाते हैं। देखिए, खाना बन जाने के बाद उसको 15 या 20 मिनट तक रखा रहने देना चाहिए, और उसके बाद जब खाना बहुत गर्म नहीं रहता तभी उसको खाना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि खाते समय खाने का तापमान असल में उतना ही होना चाहिए जितना हमारे शरीर का तापमान आमतौर पर रहता है, और उतने तापमान पर भोजन करने से खाना जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से और बहुत ही ज्यादा आसानी से हजम हो जाता है। इस चीज को भी समझिए कि जिस तरह से बहुत गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से ही बहुत ठंडा खाना जैसे कि कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर में जाने के बाद जब तक खाई हुई चीज का तापमान शरीर के जितना ही नहीं हो जाता तब तक पाचन जो है पूरी तरह से रुका रहता है। अब आ जाइए 5वें नियम पर और देखिए, खाना खाते समय सबसे पहले मधुर रस यानी मीठी चीजें खाना चाहिए। उसके बाद बीच में नमकीन और खट्टी चीजें खाना चाहिए, और सबसे आखिरी में कड़वी और मिर्ची वाली चीजें खाना चाहिए। इस चीज को जरा समझ भी लीजिए। देखिए, जब हमें भूख लग रही होती है तो उस समय हमारा पित्त बढ़ा हुआ होता है, और उसको सुखदायक बनाने के लिए मधुर रस यानी मीठी चीजों का सेवन करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मीठा खाने से पित्त सुखदायक हो जाता है, और तब पित्त को हितकारक बनाने के लिए नमकीन और खट्टी चीजें खाना चाहिए, क्योंकि नमकीन और खट्टी चीजें पित्तवर्धक होती हैं और खाने को हजम करती हैं। और जब हम खाना खा चुके होते हैं और हमारा पेट लगभग भर चुका होता है, तब कफ में प्रबलता आना शुरू होती है, और उसके शमन के लिए सबसे आखिरी में कड़वी और बहुत तीखी चीजें खाना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि खाना खाने के बाद जो आप स्वीट डिश खाते हैं तो उतनी कैलोरी की शुद्ध चर्बी आप सीधे सीधे अपने शरीर पर चढ़ाते हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो स्वीट डिश जो है वो खाने की शुरुआत में ही खाइए। अब आ जाइए 6ठे नियम पर और देखिए, वही चीजें खाना चाहिए जिनको खाना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। उतना ही खाना चाहिए जितना खाना बहुत ही आसानी से हजम किया जा सकता है, और वही खाना चाहिए जो ऋतु के अनुसार यानी मौसम के अनुकूल हो। देखिए, मनुष्य को अपनी प्रकृति यानी वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान प्रकृति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, और वो भोजन जीवन वृत्ति यानी अपने प्रोफेशन के अनुसार यानी जिस तरह का भी आप काम करते हैं उसी के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार को यथा योग्य और यथा मात्रा में ही करना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि चाहे आप किसी भी तरह का काम क्यों ना करते हो, आमतौर पर आपको सात्विक आहार ही लेना चाहिए, और उसमें भी वही आहार लेना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका सबसे आसान तरीका होता है अंकुरित अनाज और अंकुरित दालें लेना, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में और वो भी बहुत ही इजीली डाइजेस्टिबल फॉर्म में होते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझकर देख लीजिए कि माँ के दूध के बाद कोई ऐसी चीज जो किसी इंसान के लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक हो सकती है तो वो अंकुरित आहार ही होता है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि हमेशा सात्विक भोजन ही नहीं करते रहना चाहिए। हफ्ते में एक बार राजसिक भोजन और एक बार तामसिक भोजन भी जरूर करना चाहिए,
और ऐसा इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सृष्टि में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका सही मात्रा में सेवन किया जाए और उससे स्वास्थ्य को लाभ नहीं होता हो। अब आ जाइए 7वें नियम पर और देखिए, आयुर्वेद के अनुसार खाने की चीजों को पीना चाहिए और पीने की चीजों को खाना चाहिए। यानी खाने की चीजों को इतनी बार चबाना चाहिए कि वो पानी की तरह पतली हो जाएं और पीने की चीजों को मुंह में इस तरह से चबाना चाहिए जैसे आप कुछ खा रहे हो और इसी तरह से उनका सेवन करना चाहिए। इसका एक बहुत ही अच्छा नियम है जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, वो ये कि जीवन के पहले 25 साल हर एक कौर को 32 बार चबाना चाहिए। उसके बाद के 25 साल हर एक कौर को 48 बार चबाना चाहिए। उसके बाद के 25 साल हर कौर को 64 बार चबाना चाहिए और उसके बाद के 25 साल हर कौर को 80 बार चबाना चाहिए। अब आ जाइए 8वें नियम पर और इसमें आपको बर्तनों के बारे में बताता हूं। देखिए, खाना जो है हमेशा लोहे के बर्तनों में, खास तौर पर मोटी कड़ाही में ही पकाना चाहिए। पानी जो है हमेशा तांबे या कांसे के बर्तन में ही पीना चाहिए और खाना जो है हमेशा कांसे के बर्तन में ही खाना चाहिए। देखिए, लोहे की मोटी कड़ाही में खाना बनाने से खाने में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आयरन मिल जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिसके बिना शरीर में ऑक्सीजन अपना काम ही नहीं कर पाती, यानी इसके बिना शरीर में दम ही नहीं होता। कांसा जो है ये त्रिदोष शामक होता है, यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित कर देता है और तांबा जो है ये गुणवर्धक और गुण संरक्षक है, यानी जो कुछ भी आप खाते हैं उसे सही तरह से अंग लगाता है। अब आ जाइए 9वें नियम पर और देखिए, खाना जो है हमेशा नियत समय पर ही खाना चाहिए, हर कभी नहीं खाना चाहिए। देखिए, नियत समय पर खाना खाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपका शरीर उस वक्त खाने का पाचन करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उस वक्त खाना नहीं खाते तो आपका पाचन तंत्र आपके शरीर से ही न्यूट्रिएंट्स निकालना शुरू कर देता है और उसके बाद जब आप खाते हो तो उससे केवल चर्बी चढ़ती है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार वो लोग जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं उन्हें दिन में केवल 2 बार ही खाना खाना चाहिए, पर वो लोग जो बीमार हैं, वो लोग जो शरीर से मेहनत करते हैं, वो लोग जो बाल्यावस्था या युवावस्था में हैं और वो औरतें जो गर्भवती हैं उन्हें 2 गुनी बार यानी 4 बार भोजन करना चाहिए। और भोजन करने के समय का सबसे जरूरी नियम यह है कि भोजन जो है सूरज ढलने के पहले ही कर लेना चाहिए, सूरज ढलने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए 10वें नियम पर और देखिए, खाना खाने के बाद छाछ पीना चाहिए। दिन खत्म होने के बाद यानी रात में सोते समय दूध पीना चाहिए और रात खत्म होने के बाद यानी जब सूर्योदय होता है तब पानी पीना चाहिए। देखिए, छाछ में लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस होता है और ये वही चीज होती है जो हमारी आंतों में वैसे ही होती है, जिसका काम खाने को हजम करना और सभी प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करना होता है। और इसीलिए खाना खाने के बाद छाछ जरूर पीना चाहिए। अब आ जाइए दूसरी चीज पर। अगर सूरज ढलने से पहले आपने रात का खाना खा लिया था तो रात में आपको भूख लगेगी और ऐसी भूख लगने पर जब दूध पिया जाता है तो उससे बल, वीर्य और ओज की वृद्धि होती है। इस चीज को भी समझिए कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रात में 9 बजे खाना खाया और 10 बजे दूध पी लेते हैं। इससे बल, वीर्य और ओज की वृद्धि नहीं होती, इससे एसिडिटी होती है। ध्यान रखिए कि रात का खाना खाने के बाद जब आप दूध पिएं तो इसमें 4 घंटे का गैप होना चाहिए। और 10वें नियम का तीसरा भाग ये है कि रात भर तांबे के जग में 1.5 लीटर पानी रखिए और सूर्योदय के समय उसको बताए गए तरीके से कुल्ले कर करके घूंट घूंट कर कर पी जाइए। आयुर्वेद में इसी को ऊषापान कहा गया है और इसके इतने सारे फायदे होते हैं जिसके ऊपर अलग से एक 28 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है। अब आ जाइए 11वें नियम पर और देखिए, खाना खाते समय सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं को यानी काम, क्रोध,
मोह, लोभ, ईर्ष्या, भय, रोग, दीनता और द्वेष इनका त्याग कर प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। देखिए, भोजन करते समय जिस प्रकार की भावनाएं रखी जाती हैं, तो जब तक भोजन अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेता, यानी भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र, यानी अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करके जब तक भोजन मल, मूत्र, पुरीश और स्वेद से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक आपके पित्त को कुपित ही रखता है। यानी जब तक उसका एक एक अंश बाहर नहीं निकल जाता, तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। इसी से 12वां नियम यह है कि परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। वो चाहे स्वादिष्ट हो या नहीं हो, सम्मान के भाव के साथ ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद देते हुए, बिना शब्द किए हुए प्रसन्नतापूर्वक भोजन करना चाहिए। देखिए, जिस भोजन की निंदा की जाती है और उसको खाया जाता है, तो वो भोजन खाने वाले को ही खा जाता है, यानी उसे तरह तरह की बीमारियां होती ही रहती हैं। देखिए, आपने इस चीज को देखा भी होगा कि कई अच्छे अच्छे घरों के बच्चे, जिन्हें खाने पीने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें मिलती हैं, पर जो खाना खाते समय नखरे दिखाते हैं, नाक भौं सिकोड़ते हैं, आप देख लीजिए, उन्हें बचपन से ही तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की एलर्जियां लगी रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्हें खाने को ही नहीं मिलता, जो दाल रोटी भी बड़े प्रेम से खाते हैं, तो सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, यानी कैसा भी मौसम हो, उन्हें जुकाम तक नहीं होता। अब आ जाइए 13वें नियम पर और देखिए, वो व्यक्ति जो उसी भोजन को नहीं करेगा जो आप खा रहे हैं, वो जो आपसे प्रेम नहीं रखता, वो जो रोगी है, वो जो अपवित्र है और वो जो खुद भूखा है, उसके हाथ का दिया हुआ भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, वो जो उसी भोजन को ग्रहण नहीं करेगा जो आप खा रहे हैं, या कि फिर वो जो आपसे प्रेम नहीं रखता, ऐसा हो सकता है कि वो आपके भोजन में कुछ मिला दे। और वो जो रोगी है, अपवित्र है, खुद भूखा है, आपके खाने पर नियत लगा देगा और उससे आपको वो खाना हजम नहीं होगा। आपने इस चीज को अपने दादा दादी या नाना नानी से सुना भी होगा कि बेटा, सबके सामने खाना नहीं खाते, इससे नियत लगती है और नियत नहीं लगती तो हाय लगती है। देखिए, भोजन बनाने वाले के, भोजन परोसने वाले के, भोजन देखने वाले के और भोजन ग्रहण करने वाले के भाव का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। और इसीलिए जहां तक हो सके भोजन अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटी या बहू के हाथ का ही लेना चाहिए। और अगर कहीं बाहर रहते हैं तो खाना जो है वो खुद ही बनाना सीख लेना चाहिए। अब आ जाइए 14वें नियम पर और देखिए, दोपहर का खाना खाने के बाद पीठ के बल लेटकर 8 बार गहरी सांसें लेना चाहिए। फिर दाईं करवट लेटकर 16 बार गहरी सांसें लेना चाहिए और फिर बाईं करवट लेटकर 32 बार गहरी सांसें लेना चाहिए। इसको वाम कुक्षी कहा जाता है और इसको करने में कुल मिलाकर 4 मिनट 32 सेकंड लगते हैं। अगर किसी भी कारण से आप ऐसा नहीं कर सकते तो खाना खाने के बाद कम से कम 8 से 10 मिनट तक आपको वज्रासन में बैठना चाहिए। अगर किसी कारण से आप ये भी नहीं कर सकते तो खाना खाने के बाद कम से कम 12 से 15 मिनट तक दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने पेट पर हाथ फिराना चाहिए। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आपको पेट की बीमारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, ये दोपहर के खाने के नियम हैं जो ये मानकर बनाए गए थे कि इंसान जो है दोपहर का खाना अपने काम के बीच में खाएगा और खाना खाने के बाद जल्द से जल्द उसको अपना काम वापस शुरू कर देना पड़ेगा। तो ये तो बेयर मिनिमम है और ये तो आपको फॉलो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। अब आ जाइए रात के खाने के नियम पर और देखिए, रात का खाना खाने के बाद 15-20 मिनट तक तो आराम से बैठना चाहिए और उसके बाद चहलकदमी करना शुरू कर देना चाहिए। और तब तक चहलकदमी करते रहना चाहिए जब तक कि पेट जो है वापस हल्का महसूस नहीं होने लग जाए। भोजन करने के बाद
इस तरह से चहलकदमी करने से मनुष्य का पाचन तंत्र 100 वर्षों तक सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहता है। इस चीज को भी समझिए कि चहलकदमी करने का मतलब होता है कि अगर 1 घंटे चले तो कुल मिलाकर 3 या 3.5 किलोमीटर की दूरी तय हुई। देखिए, रात का खाना खाकर बैठे रहने से मोटापा बढ़ता है। बिना चले फिरे ऐसे ही सो जाने से मंदाग्नि होती है, यानी खाना जो है वो पेट में ही रखा रह जाता है, और तेज चलने से मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब आ जाइए 15वें नियम पर और देखिए, भोजन का सबसे जरूरी हिस्सा पानी होता है। आप अपने वजन का 5% कैलकुलेट कर लीजिए और ये उतना पानी है जितना 24 घंटों में आपको कम से कम पीना ही पीना चाहिए, और इसमें चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये सब चीजें शामिल नहीं की जा सकती। अब आ जाइए 16वें नियम पर और देखिए, खाना जो है हमेशा या तो पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही खाना चाहिए, और दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुंह करके कभी भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, वो लोग जो वास्तुशास्त्र को समझते हैं उन्हें यह बात पहले से ही मालूम रहती है, और वो लोग पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही खाते हैं। पर वो लोग जो वास्तु को शास्त्र ही नहीं समझते, वो लोग समझाने के बाद भी नहीं समझते। अब आ जाइए 17वें नियम पर और इसमें निषेध बताए गए हैं। अगर बहुत थके हुए हों तो विश्राम किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। अगर मल या मूत्र का वेग हो तो बिना विसर्जन के भोजन नहीं करना चाहिए, और अगर अम्ल पित्त बढ़ा हुआ हो तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। अब चलिए यहां पर एक चीज आपको और बता देता हूं। देखिए, जब भी आपको एसिडिटी हो तो कभी भी एंटासिड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एंटासिड लेने से उस वक्त तो आराम हो जाता है, पर लंबे समय में बहुत सारी तरह की परेशानियां और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए जब भी एसिडिटी हो, 1 लीटर पानी पीकर जुबान पर उंगली रखकर उल्टी कर लेना चाहिए, और उसके बाद 10 या 20 मिलीलीटर ग्वार पाटे का रस पी लेना चाहिए, और उस समय का भोजन छोड़ देना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि दुनिया के चाहे किसी भी एंटासिड से कंपेयर कर देख लीजिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए एलोवेरा के रस की कोई काट नहीं है। अब आ जाइए 18वें आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर और देखिए, जो कुछ भी हम खाते हैं उसके सूक्ष्म अंश से हमारे मन का निर्माण होता है। बहुत पुरानी कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन। और इसीलिए जो भोजन आप खाते हो उसका पैसा हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि कार्य के शुद्ध होने से आहार शुद्ध होता है, आहार के शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होती है, और बुद्धि के शुद्ध होने से मोक्ष सिद्ध होता है। देखिए, वो पैसा जो बेईमानी से, धोखा देकर, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर, चोरी करके या घूस लेकर कमाया गया हो, वो अशुद्ध धन होता है, और निश्चित रूप से आयु, विद्या, यश और धन में से या तो चारों या कम से कम एक को बहुत बुरी तरह से बर्बाद करता है। इस चीज को भी समझिए कि परम पिता ब्रह्मा की बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि में सुकून की 2 रोटियों से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं होती, और इसीलिए बहुत मेहनत कीजिए, बहुत पैसे कमाइए, पर पूरी ईमानदारी से कमाइए। आखिरी चीज, और देखिए, आयुर्वेद की वृहत्त्रयी यानी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम में भोजन के बारे में जितना कुछ भी बताया गया है उतना सब कुछ मैंने इस वीडियो में पिरो दिया है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।